हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, कल वाली क्लास में हमने जो इतिहासकार थे वो पढ़ लिए थे, जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे। तो साथियों, कल वाली क्लास को हमने एंड भी कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक के साथ, नए जोश व जुनून के साथ एक टॉपिक लेते हैं। राजस्थान में महाजनपद काल। हालांकि महाजनपद काल को तो पढ़ेंगे तो वैसे इंडिया इंडिया के ऊपर पढ़ेंगे तो 16 जनपद थे, लेकिन उसके ऊपर हम इंडिया कर छोड़ते हुए, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो महाजनपद थे उनको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास में याद करवा देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, उदय तैयार और क्लास को हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे आज राजस्थान दिवस है, 30 मार्च है। तो साथियों, राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि इसी दिन हमारा राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। साथियों, करते हैं क्लास स्टार्ट। राजस्थान में महाजनपद काल। राजस्थान में महाजनपद काल। वैसे महाजनपद तो पूरे इंडिया लेवल में थे, लेकिन अपन राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट थे ना वो पढ़ेंगे। महाजनपद काल। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ले। महाजनपद काल को इतिहासकारों ने वैसे द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा है। आप ऐसे लिख लीजिए, महाजनपद काल को महाजनपद काल को इतिहासकारों ने द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा। अब आप बोलोगे सर, द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा तो प्रथम किसे कहा है? द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा है। नगरीय सभ्यता कहा है। इसको द्वितीय कहा तो प्रथम भी हो गए। प्रथम उसे कहा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु व हड़प्पा सभ्यता, सिंधु व हड़प्पा सभ्यता को कहा था। हड़प्पा सभ्यता। ये तो शायद थी बेसिक जानकारी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कैसा आपको याद रहेगा। ये तो महाजनपद काल को इतिहासकार ने द्वितीय नगरीय सभ्यता का, प्रथम इसे सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को कहा है। तो साथियों, इंपोर्टेंट जो हमारे जनपद थे राजस्थान में उसको ले लेते हैं। एक लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, मत्तिसी जनपद। मत्तिसी जनपद को लेते हैं। वैसे मेरे को राजस्थान का एक छोटा सा नक्शा बनाने दीजिए। साथियों, आप ऐसे मत कहना सर अच्छा नहीं बना, जैसा भी बनाना राजस्थान का नक्शा बना दूंगा मैं। एक सेकंड। छोटा सा इधर से। अब जैसा भी मैंने राजस्थान बना दिया। साथियों, ऐसे मत कहना कि राजस्थान शहर आपने अच्छा नहीं बनाया। जैसा भी था, मत्तिसी जनपद था, इधर से ले लेते एक मत्तिसी जनपद। मत्तिसी जनपद। ये मत्तिसी जनपद यहाँ जो अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है और वर्तमान में तेजारा है, तेजारा खेरथल है। अब नए जिले बनाना वो अपडेट के अनुसार दी गए, वो जिले मत्तिसी जनपद में थे। लेकिन मत्तिसी जनपद की राजधानी यहाँ, साथियों जनपद में ये रखना है उस जनपद कहाँ था और उसकी राजधानी कहाँ था। तो यहाँ अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और जयपुर है। अभी वर्तमान में खेरथल, तेजारा है और डीग है। ठीक है, इसकी राजधानी थी बेराट। बेराट बेराट कह दो या विराट नगर कह दो। अब शायद एक हमने पढ़ा था ना, राजस्थान का एकीकरण, वहां भी मत्तिसी बड़ा था, वो मत्तिसी संघ था, ये मत्तिसी जनपद है। मत्तिसी संघ की राजधानी अलवर बड़ा था, क्योंकि वो राजस्थान का एकीकरण था। ये मत्तिसी जनपद की राजधानी है बेराट नगर। और ये क्षेत्र था ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मैंने बता ही दिया। और जयपुर है, वर्तमान खेतल तेजारा है। ये था मत्तिसी
और मतीसी के बाद पढ़ देते हैं। मैं बड़ा मतलब छोटे छोटे हैं, वो छोटे छोटे आपको याद तो रखने पड़ेंगे, छोटी ट्रिक के अनुसार ही पढ़ूंगा। अब एक ले लेते हैं सीवी जनपद। सीवी क्या इधर था, सीवी में सीवी जनपद, सीवी जनपद है, उदयपुर है और भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। यहाँ जो अपना जैसे आप मैप भरना पड़े सीख जाओगे ना, अगर सीखे भी हो तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। सीवी में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जो भी यहाँ आया थे ना एरिया, वो सारे सीवी जनपद में थे। और सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी या मध्यमिका। राजधानी आप यहाँ लिख लीजिए, सीवी की राजधानी, राजधानी नगरी या मध्यमिका, मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी नगरी या मध्यमिका का था। महाभारत काल में सीवी जनपद को क्या कहा जाता है, वो उस टाइम के सीवी जनपद को कुछ उसी तरह, ऐसा आप यहां लिख दीजिए। महाभारत में, महाभारत काल में इसे क्या कहते थे उस टाइम, इसको उसी नरा कहते हैं, उसी नरा, नरा। महाभारत में सीवी जनपद को क्या कहते थे, उसी नरा कहते थे। और महाभारत काल में सीवी जनपद की जो राजधानी थी ना, वो शिवपुर थी। महाभारत काल में इसको उसी नरा कहा जाता था। उस टाइम इसकी राजधानी, उस टाइम, उस समय राजधानी, उस समय राजधानी शिवपुर या शिवपुर कर दो, शिवपुरी, ये थी सीवी जनपद। मतीसी पढ़ लिया, सीवी पढ़ लिया, और आगे और जनपद ले लेते हैं। छोटी छोटी है, ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, मतलब इंपोर्टेंट है लेकिन मतलब इतना कोई डीप है नहीं, मतलब डरने की बात है नहीं। अब दूसरा ले लेते हैं हम, मालो जनपद। ये मालो जनपद कहाँ था, ये मालो जनपद इधर था, मालवा क्षेत्र है ना, मालो जनपद, मालो जनपद। इसकी राजधानी करकोट नगर, करकोट, आप यहां लिखिए राजधानी करकोट नगर, करकोट नगर या टोंक, करकोट नगर या टोंक है। इसमें मेवाड़ का कुछ भाग आता था, यहां से मेवाड़ का आता था। और मालव जनपद इतना, मालव जनपद इतना इंपोर्टेंट है नहीं, जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। अब ले लेते हैं दूसरा, एक मरु जनपद ले लेते हैं। आपको पता ही शायद मरु जनपद, जैसे मरुस्थल में है, इधर है मरु, मरु जनपद, मरु जनपद। अब ये तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मरुस्थल है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, और वर्तमान में डीडवाना है, ये जो सांचौर है, मरु जनपद। मरु जनपद का विस्तार ना, इसका विस्तार लिख लीजिए, विस्तार, बीकानेर, जोधपुर JDH, जैसलमेर JSL, बाड़मेर BMR, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, नागौर NGR। ये जो पड़ोस पड़ोस में थे ना, ये मरु जनपद में थे, क्योंकि इसका विस्तार है ना, कुचामन, डीडवाना ना, चूरू, बहुत सा पहला सबसे बड़ा ना जनपद माना जाए ना, तो ये मरु जनपद ही था। वैसे मरु जनपद इतना कोई राजधानी, मतलब इतना कोई इंपोर्टेंट है नहीं। अब एक इंपोर्टेंट है ना, वो तो मेरे को आपको याद रखना ही रखना, ही कहीं से भी आओ इसका प्रश्न तो आ ही जाएगा। क्योंकि एक है योते, या योते पढ़ लेते हैं, योते का कम आएगा, उसका ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो ना जंगल
जंगल जनपद। योद्धे का पढ़ लेते तो इधर आएगा योद्धे क्षेत्र, योद्धे जनपद। अब योद्धे जनपद तो आपको पता ही है, क्योंकि इधर है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, वो योद्धे क्षेत्र में आते थे। और वर्तमान में अनूपगढ़ है। अब छोटा थोड़ा सा इधर बीकानेर का उत्तरी भाग इसमें आ गया योद्धे जनपद में, गंगानगर। अब गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, वर्तमान अनूपगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर, ये था योद्धे जनपद में। साथियों अब एक पढ़ते हैं, ये ना छोटे छोटे इसके विस्तार और राजधानी याद रखनी है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। जंगल प्रदेश पढ़ते हैं, जंगल, जंगल जनपद पढ़ लेते हैं। जंगल जनपद है ना, ये इधर है बीकानेर में, इधर ले लीजिए, नहीं इधर ऐसे ले लीजिए, जंगल, जंगल जनपद। ये जंगल, वैसे बीकानेर को जंगल प्रदेश बोला जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि बीकानेर में जो बीकानेर के जो शासक थे ना, वो उसका अपने राज चिन्ह पर जंगल दरबार सा ऐसा लिखते थे, और उनके सिक्कों पे भी जंगल दरबार सा लिखा हुआ है। तो जंगल दर बीकानेर जो बोला जाता है, इसकी राजधानी थी ना, इसका विस्तार पढ़ लीजिए आप, विस्तार, जंगल दर जनपद की विस्तार, बीकानेर है, बीकानेर नागौर, विशेष तौर से बीकानेर नागौर याद रखना। और इसकी राजधानी थी ना, वो अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर में है, राजधानी, राजधानी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, ये अहिछत्रपुर है नागौर में। ये बीकानेर जंगल जनपद तो बीकानेर और नागौर, विशेष तौर में बीकानेर नागौर याद रख लेना, बस कुछ खास है नहीं। और इसकी राजधानी है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट, राजधानी पूछा गया, अहिछत्रपुर है। और एक छोटा सा पढ़ लेते हैं, वैसे छोटे नहीं, सब बड़े ही बड़े हैं, सूरसेन जनपद, इधर था सूरसेन जनपद, ये ना मतेसी जनपद के करीब ही था सूरसेन जनपद। इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। इसका विस्तार देख लेना, अलवर है, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, बस यही देख लेना, विस्तार, विस्तार। आप विस्तार और राजधानी याद रख लेना, विस्तार अलवर, अलवर, भरतपुर, डीग, विस्तार विशेष तौर पर याद रख लेना। और गंगापुर सिटी है, धौलपुर है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, अब लिख ही दो, गंगापुर सिटी, धौलपुर। साथियों एक बात तो हमेशा याद रखना कि हमारा काम छोटा जरूर है, हमारा स्टूडियो छोटा जरूर है, लेकिन हम वो फैक्ट देंगे आपको जो बड़े बड़े संस्थाओं में दिए जाते हैं, उससे कई गुना अच्छा देंगे। और उससे भी अच्छा देते हुए मैं ऐसे फिर फैक्ट लाऊंगा जो परीक्षा उपयोगी रहेंगे। वैसे साथियों इस टॉपिक को चाहे कोई बड़ा खींच ले चाहे छोटा खींच ले, वो कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं टॉपिक को कम, स्वीट एंड शॉर्ट माध्यम से पढ़ाऊंगा, और वहीं से ही क्वेश्चन जहाँ टफ होते ना, वहीं से ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है ज्यादा कुछ अगर टाइम ले लेते तो उसमें कोई आपका फायदा होना नहीं, ना मेरा फायदा होना है, तो फिर क्यों ना स्वीट और शॉर्ट क्लास ली जाए। एक है साहित्यों अर्जुन नयन, अर्जुन अलवर में है ना, अर्जुन नयन जनपद,
अर्जुनयन जनपद, ये भी अलवर में, भरतपुर, अलवर करौली में, अलवर भरतपुर करौली। आप इसको ऐसे लिखिए, मत्तीसी जनपद के निकटतम, सबसे निकटतम मत्तीसी जनपद का था। ये कुछ खास नहीं है ज्यादा। अर्जुनयन था ना, मत्तीसी जनपद के अलवर भरतपुर प्रांत में था। और एक सालो जनपद ले लेते हैं, सालो जनपद, ये भी यहाँ पास में था। सालो जनपद, सालो जनपद की विस्तार है ना, इसका भी अलवर है, धौलपुर है, करौली। इसकी सालो जनपद की राजधानी है कनिकावर्ती थी। सालो जनपद आप ऐसे लिख दी, सालो यहां लिख दी, सालो जनपद। ये भी इधर पास पास में, अलवर भरतपुर। क्या कि यहाँ के जो उस टाइम था ना, जनपद थे ना, तो इस टाइम ज्यादा था, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर इधर मथुरा में इधर इनका निवास था, और यहीं पे गोपियों को रास लीला लीला रचा करते। तो यहाँ जनपद की विस्तार में ज्यादा है। इसकी इसकी राजधानी थी ना, वो निकटवर्ती थी ना, कनिकटवर्ती थी, कनिकटवर्ती। मर्तिकावर्ती भी बोला जाता है इसको, कनिकटवर्ती और मर्तिकावर्ती, इसका दो नाम है, या मर्तिकावर्ती। ये तो सालो जनपद, बस ज्यादा कुछ खास नहीं, छोटे छोटे आप, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, ज्यादा ऊपर भी नहीं। एक है राजनी जनपद है ना, अब यही हो, राजनी भी भरतपुर में है। अब क्या लिख, राजनी है जनपद भरतपुर में। एक था अवंती। अब सर ये बहुत इंपोर्टेंट है, तो अवंती है, अवंती है ना, अवंती इधर है, अवंती जनपद, अवंती। अवंती जनपद आप ऐसे लिख लीजिए। भारत में 16 महाजनपदों में ये प्रमुख था। अवंती का मैं लिखा रहा हूं, भारत में महाभारत काल में, आप ऐसे लिख, महाभारत काल में, महाभारत काल में भारत में 16 जनपदों में यह प्रमुख था। ये बहुत इंपोर्टेंट, यह प्रमुख था। महाभारत काल में 16 जनपदों में यह प्रमुख था। कौन सा? अवंती प्रमुख भी था। इस मतलब ये तो इसको ज्यादा भी ये पूछने का पूछ भी सकते हैं। एक अब ये जनपद पढ़े है ना दोस्तों, तो जनपद में मुझे मेरा मानना है कि अवंती से पर्सन आ सकता है और मत्तीसी से आ सकता है। अब पिछली बार रीट में आया था मत्तीसी जनपद की राजधानी क्या है, तो ये मत्तीसी और अवंती, ये ज्यादातर तो दो ही इंपोर्टेंट है, इस दो को याद रख लेना। फिर क्या है, 5वीं शताब्दी हुई ना, मैं बताऊं, 5वीं शताब्दी में हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ ना, तो हुणों ने क्या है, जनपद काल को तो समाप्त कर दिया और वहां अपने शासक बैठा दिए। 5वीं शताब्दी में हुण आक्रमण के कारण, हुण आक्रमणों के कारण जनपद समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने वो अपनी मनमर्जी कर रहे। फिर है ना, जैसे अब सीवी जनपद है, यहाँ राजस्थान में नीचे पड़ रहा है सीवी जनपद, तो सीवी जनपद में अब सीवी जनपद को काट के उन्होंने बना दिया मेवाड़, ठीक है, वो जनपद नाम तो छोड़ दिया, अलग नाम लेने लग गए। अब इधर मरु जनपद था बीकानेर पे, तो यहां नाम लिख दिया मारवाड़, क्योंकि मरु जनपद का नाम हटा दिया, इधर सीवी का